बच्चों हमने अभी तक कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन इन डिफरेंट केसेस देख लिए। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज कहाँ पे बनती है ये हमने देख लिया। अब हमको क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस देखना है। ओके, एंड दिस इज समवॉट इजियर बिकॉज देयर आर ओनली टू पॉसिबल लोकेशंस। एक होती है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब कहीं बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जर्वर को उसकी इमेज कहीं दिखाई देगी। वो कहां दिखाई देगी हमें देखना है। सपोज करो बेटा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज है वो हमें कहां दिखाई देती है, फोकस पॉइंट पे, ठीक है। देखिए अगर पैरेलल रे आ रही हैं दे विल डाइवर्ज फ्रॉम हियर, है ना। बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे आने वाली जो रेज होंगी बेटा, दे अपीयर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर गोइंग थ्रू द लेंस वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है लाइक दिस, ठीक है। एंड दे डाइवर्ज एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। तो क्योंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कहीं पे नहीं करेंगी तो हमको उनका इंटरसेक्शन, दैट इज इमेज पॉइंट, ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड्स। ओके, एंड देन व्हाट वी डू इज व्हाट वी गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इमेज, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस 1 पे बन जाती है, F1 जो लेफ्ट ऑफ लेंस है, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ऑब्वियस है, लेंस के लेफ्ट साइड में ही बन जाएगी। दूसरी बात क्या है, बिकॉज द रेज आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, ये देखो ये रेज जो है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज नहीं फॉर्म कर रही है बेटा, वर्चुअल इंटरसेक्शन हमको ढूंढना पड़ रहा है ड्यू टू एक्सटेंडेड रेज। तो इस वजह से जो टाइप ऑफ इमेज होगा वो हम क्या बोल देंगे कि वो वर्चुअल है। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज जब भी होती है बेटा वी नो दैट इट इज इरेक्ट, तो वर्चुअल के लिए हमने बोल दिया इरेक्ट है। ऑब्वियसली बहुत दूर से आया है और एक ही पॉइंट पे सारी रेज ऐसा लग रहा है कि वहीं से फोकस्ड होके आ रही हैं, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट हाईली डिमिनिश्ड भी होगी। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू पहली बात तो बेटा पॉजिटिव होता है, और दूसरी बात क्या होती है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल लेस कंपेयर टू 1 से मैग्नीट्यूड का छोटा होना ये बताता है हमको कि जो साइज ऑफ इमेज होगी बच्चों वो क्या होगी, बहुत छोटी हो जाएगी। ओके, दिस इज द वन केस। ओके, इरेक्ट इमेज दिखाई देगी, इट विल बी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, इट इज वर्चुअल, ओके, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑब्वियसली। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर ना रखा हो, कहीं आसपास आ जाए फोकस के, ठीक है। दूसरा केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड फोकस। इंफिनिटी एंड फोकस के बीच में होने का क्या मतलब हुआ कि इंफिनिटी पे नहीं है, फोकस से थोड़ा पास आ गई। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है बेटा O, लेट अस कॉल दिस, तो ये आपके सामने दिख रहा है। अगर हमें इसके लिए रे डायग्राम बनाना होगा, व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड अ पैरेलल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्ज हो जाएगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो पहली रे तो ये हो गई। दूसरी रे क्या हुई, मैंने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भेज दी बेटा। सपोज दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये अनडेविएटेड चली जाएगी बिकॉज वी नो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर दैट एनी रे विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट ऑफ द लेंस इट गोज अनडेविएटेड। अब क्लियरली हम लोग देख सकते हैं बेटा कि फर्स्ट रे एंड सेकेंड रे आर डाइवर्ज, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इनका ऑब्वियसली इंटरसेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए क्या करना होगा बेटा, उस वाली रे को क्या करते हैं, बैकवर्ड्स क्या किया मैंने, एक्सटेंड किया, देन वी गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ए के लिए जो इमेज फॉर्म हुई है वो भी ए के जैसी होगी, इस पॉइंट को ए बोल दिया। सिमिलरली बी पॉइंट जो उसका फुट है ऑब्जेक्ट का, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आ जाएगा, उसको मैंने बी डैश बोल दिया, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी कि इमेज इरेक्ट है। इमेज कैसी है बेटा, इरेक्ट है। दूसरी बात कि वो वर्चुअल है,
और तीसरी बात क्या है कि इट इज डिमिनिश्ड. सो इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इफ आई से इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस. थर्ड बात क्या है, इट इज डिमिनिश्ड. वर्चुअल क्यों होगी बेटा? आई विल रिपीट, वर्चुअल क्यों होगी? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है हमारी रिफ्रैक्टेड रेज का, इसीलिए इसकी इमेज का जो टाइप है वो हम वर्चुअल बोल देंगे. एंड ऑब्वियसली क्लियरली वी कैन से दैट द इमेज इज इरेक्ट. तो वो इरेक्ट टाइप की इमेज होगी, है ना, जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसा ही सीधा आप उस इमेज को देख सकते हैं. कौन देखेगा इस इमेज को? तो इफ सपोज देयर वाज एन ऑब्जर्वर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो वो देखेगा कि भाई ये नहीं है, उसको यहां पे दिखाई देगा यही वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज एन इमेज. ये हो गई बात हमारी कनकेव लेंस के लिए, ठीक है. कनकेव लेंस में हमने ये बात देखी कि भाई हमेशा जो है इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, एंड इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, ठीक है. अब हमको जो नेक्स्ट बात देखनी है बेटा वो क्या है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है. इफ यू नो समवन हु यूजेस स्पेक्टेकल्स, then you know that their spectacles have some power. Okay, what is power? Power is actually how much that lens can bend light, ठीक है, उसको कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, उसकी कितनी एबिलिटी है उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के, उस चीज को क्या करते हैं, उसका मेजर क्या होता है, पावर होता है, ठीक है. सो पावर इज व्हाट, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस of a lens, ठीक है. how much a lens can diverge rays or it can converge rays is called power, ठीक है. कोई एक लेंस हो सकता है जो किसी खास एंगल से करे और दूसरा उससे ज्यादा कन्वर्ज कर दे, तो वी कैन से दैट लेंस हैज मोर पावर, क्लियरली, ठीक है. बट अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं बच्चों, तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है. रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, पावर, है ना. एंड वन थिंग इज दैट द फोकल लेंथ शुड बी यूज्ड इन मीटर्स, ठीक है. कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैं पावर लिखूं तो पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना. यहां पे बोला मैंने इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ अगर f है उसकी, बट इट शुड बी इन यूनिट्स ऑफ मीटर. अगर मीटर में पावर दिया हुआ है तो 1/f, अरे फोकल लेंथ अगर मीटर में दिया बेटा, सो पावर कैन बी रिटन एज 1/f, और वी कैन राइट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p. जैसे सपोज करो बेटा, इफ फॉर अ लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है. तो डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर यूज करके पावर नहीं निकाल सकते हम लोग, वी शुड फाइंड दिस इन मीटर्स, ठीक है. तो इन मीटर्स आई कैन राइट इट एज 0.1 मीटर, ठीक है. तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई बेटा, 0.1 आ गई, ठीक है, इन मीटर्स. तो पावर वी कैन राइट एज 1/f, ठीक है. वो क्या आ जाएगा, 1/0.1, दैट इज क्या मिलेगा हमको, 10 मिल जाएगा, ठीक है. पावर की भी एक यूनिट होती है, और पावर की यूनिट जो होती है बेटा वो क्या होती है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से भी हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. तो जैसे अभी अभी हमने देखा, तो इसकी जो पावर आई थी वो 10 आई थी, हम क्या लिख सकते हैं इसको, डायोप्टर, ओके. एंड इट्स पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव, यू शुड सी दैट, ठीक है. तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो उसका पावर, उस लेंस का पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा. अगर फोकल लेंथ किसी लेंस की बेटा नेगेटिव है तो उसका पावर भी हम लोग कैसा ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, ओके. लाइक अगर मैं ऐसा एक लेंस ले लूं, कनकेव लेंस, ठीक है बेटा, एंड लेट अस से कि इसका जो फोकल लेंथ है इधर होता है, ऑब्वियसली हम जानते हैं, पैरेलल रेज भेजते हैं, इट बिकम्स डाइवर्ज्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ठीक है, वो कहीं यहां आ जाता है. तो मैंने बोला भाई अगर इसका फोकल लेंथ सपोज
10 सेंटीमीटर है बट इट इज नेगेटिव, है ना, क्योंकि इधर वाले डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट वाले डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो फोकल लेंथ लिखना है हमें वो क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। सो एफ फॉर दिस लेंस इज रिटन एज -10 सेंटीमीटर और आई कैन राइट इट एज 0.1 मीटर। तो बेटा अगर फोकल लेंथ इसकी 0.1 मीटर है विथ अ नेगेटिव साइन, तो व्हाट विल बी इट्स पावर। अगर मैं इसका पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो पावर विल बी इक्वल टू 1/f। ठीक है बेटा, 1 फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, -0.1, तो पावर क्या आएगा, -10 डायोप्टर। ठीक है, पावर के साथ हम d लगा देते हैं which represents diopter. So unit of power is diopter. ठीक है, अच्छा, the power of convex lens is positive. ऐसा क्यों, देखो हमें पता है कि अगर एक लेंस बेटा ऐसा रखा हुआ है, कन्वेक्स लेंस है, पैरेलल रेज भेजते हैं इस पे, तो वो क्या होती है, इधर की तरफ कन्वर्ज होती है। तो इसका फोकल लेंथ हमें कैसा लेना पड़ता है, पॉजिटिव, एंड सो वी कैन क्लियरली से दैट इसका पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो भी फोकल लेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सो कन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है वो हमें कैसा लेना होता है, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस, जिसको कनकेव लेंस भी बोलते हैं, उसका फोकल लेंथ देखूं, तो फोकस क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका फोकल लेंथ बेटा नेगेटिव होता है, एंड सो वी कैन से दैट इट्स पावर इज आल्सो नेगेटिव। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जनरली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ लोग होते हैं जिनको चश्मा लगता है एंड दे कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनका जो चश्मा होता है, द स्पेक्टेकल्स ऑफ पीपल हु कैन नॉट लुक फार ऑब्जेक्ट्स, दे हैव नेगेटिव पावर। ठीक है, एंड सम पीपल, द ओल्ड एज पीपल हु कैन नॉट रीड बुक्स और न्यूज़पेपर्स, ठीक है, उनको कैसा लेंस मिलता है, दिस टाइप ऑफ लेंस, है ना, कन्वेक्स लेंस होता है उनके पास। ओके, एंड कन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, सो देयर पावर इज आल्सो पॉजिटिव। ओके, चलो अब दूसरी बात मैं ये करता हूं बच्चों कि अगर हमारे पास बहुत सारे लेंसेज हैं, इफ देयर आर मल्टीपल लेंसेज इन अ सिस्टम एंड वी वांट टू फाइंड द पावर ऑफ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सपोज करो 2 थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये कंबाइंड लेंस की तरह बिहेव करते हैं एज इफ देयर आर वन सिंगल लेंस केप्ट हियर। कैसे काम होता है वो मैं समझाता हूं। एक्चुअली व्हेन मल्टीपल लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तो उनका जो पावर होता है वो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर यहां पे 2 लेंस रखे हुए हैं, सपोज करो फर्स्ट लेंस का पावर P1 है और सेकेंड लेंस का पावर P2 है, तो सबका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, फॉर लेंसेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट द पावर इज डायरेक्टली एडेड, तो P टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ठीक है, पावर की जगह ऑब्वियसली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f। ये कैपिटल F जो आप देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है। इसका मतलब अगर इस लेंस की जगह एक सिंगल लेंस रखा होता हमारे पास ऐसा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती, कैपिटल F, और उसका पावर क्या होता, P। ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 लेंसेज, तो उसका फोकल लेंथ कैपिटल F मान लिया मैंने और उसकी जो पावर है उसको P मान लिया। तो P का वैल्यू क्या होगा, दोनों के पावर का समेशन P1 प्लस P2। अगर मैं P की जगह 1/f लिखूं और P1 की जगह 1/f1 और P2 की जगह 1/f2, सीधा रिलेशन है। बेटा सपोज करो अगर यहाँ पे बहुत सारे लेंसेज होते, ठीक है, एक ऐसा लेंस, दूसरा लेंस, दूसरे टाइप का लेंस, तो इट डज नॉट मैटर। ठीक है बेटा, जैसे इसका पावर आया अगर मान लो P1, इसका पावर आया मान लो P2, इसका पावर आया मान लो P3, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट इफ दीज 3 लेंसेज आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यू लेंस, ठीक है,
और उसका पावर p है, तो p कैन बी रिटन एज डायरेक्टली सम ऑफ पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, तो p1 प्लस p2 प्लस p3 लिख सकते हैं। और अगर फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखना हो तो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 एंड सो ऑन। अगर बहुत सारे लेंसेज और लगा दो तो कोई इश्यू नहीं है, सबका पावर आप एक साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, लाइक दिस। बट द कंडीशन इज दैट दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अगर वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं रखे हैं, मतलब थोड़ा सा सेपरेशन है उनके बीच में, तब उनका जो कॉम्बिनेशन पावर है वो दूसरे तरीके से निकालते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू, ठीक है। अगर बहुत सारे लेंसेज हैं, कॉन्टैक्ट में रखे हैं, तो डायरेक्टली उनके पावर्स को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो बेटा। लेकिन अगर दो लेंसेज ऐसे हैं, ठीक है, जिनका फोकल लेंथ f1 और f2 तो है, बट देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन देम, स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम, लेट अस से कि वो d डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हैं, तो इस केस में जो पावर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट होता है। देखो 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 माइनस d अपॉन f1 f2, ये फॉर्मूला होता है। 1 बाई कैपिटल F जो है बेटा, दिस कैन बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन पावर, तो P लिख दिया, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन लेंस बनेगा उसका जो इक्विवेलेंट पावर होगा उसको हम P से डिनोट करते हैं। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो P की वैल्यू, इसको अगर P लिखा है तो वैसे ही 1 अपॉन f1 को P1 लिख सकता हूं, 1 अपॉन f2 को क्या लिख सकता हूं, P2 लिख सकता हूं, और 1 अपॉन f1 1 अपॉन f2 को तो P1 P2 लिख देंगे। बट दिस d विल ऑल्सो बी इन मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे एक टर्म और आ जाता है P1 प्लस P2 के साथ, माइनस d टाइम्स P1 P2। दिस इज द इक्विवेलेंट पावर ऑफ दीज टू लेंसेज केप्ट लाइक दैट वेयर डिस्टेंस इज d, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2 हो जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब बच्चों एक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पावर से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, वो ट्राई करते हैं। इफ टू थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब बेटा कैपिटल F की जो वैल्यू है हमारे पास वो दी हुई है, कैपिटल F की वैल्यू हमें दे दी 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और वी कैन राइट इट एज 0.8 मीटर। ओके, इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 सेंटीमीटर, एक लेंस की फोकल लेंथ हमें दे भी दी है। अगर मान लो पहला वाला लेंस है f1, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हमें बता दी गई है, विच आई कैन राइट एज 0.2 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। देन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट वुड बी द पावर ऑफ द अदर लेंस। तो उसका पावर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका पावर निकाल सकते हैं। ये डायरेक्टली भी पावर पे जा सकते हैं। देखो अगर मैं लिखूं पावर, टोटल पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन F, ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ यूज कर लिया। P1 की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 अपॉन F1, और P2 की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 अपॉन F2, जहां पे F2 हमें पता नहीं है बेटा, ठीक है, वी डू नॉट नो दैट। तो 1 by 1 इफ आई कीप द वैल्यूज, ठीक है, तो 1 अपॉन 0.8 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन 0.2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F1, ठीक है। यही है हमारे लिए पावर F2 है, ये यही है P2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 अपॉन 8 माइनस, यहां पे फिर से करेंगे तो 10 अपॉन 2, और वो डायरेक्टली मैं फिर से लिख देता हूं P2 फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है बच्चों। नाउ इफ वी कैलकुलेट दिस, एलसीएम यहां पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
ठीक है, इन दिस साइड 10 विल बी लेफ्ट एंड माइनस ये क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू P2. ओके बच्चों, तो नाउ इफ वी कैलकुलेट दिस इट विल बी माइनस 30/8. P2 क्या आया हमारे सामने माइनस 30/8, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 15/4. ओके, सो माइनस 15/4 डायोप्टर हो जाएगा. ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. ओके, तो नेगेटिव पावर है सेकेंड वाले लेंस का. इसी तरह से अगर और भी लेंसेज दिए होते तो वी कुड हैव डन इजीली. हम कैसे लिखते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और P की जगह हम क्या रख सकते हैं इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, और इस तरह से वी कैन कैलकुलेट दी डेटा विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. Okay, I hope it is clear.